So, welcome back, guys. In today's session, I hope you all are doing well. And from today onwards, we are going to discuss that कि हम किस वे में प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना? बिकॉज प्रोजेक्ट के जो प्रीरिक्विजिट्स थे हमने बना लिए, हमने कंसेप्ट समझ लिए, हमने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी बना लिए एंड थोड़ी एक्टिविटी भी कर ली, लाइक ईआर डायग्राम्स बना के डेटाबेस डिजाइनिंग सीख ली एंड वी हैव डन मल्टीपल थिंग्स टिल नाउ। एंड अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूट्यूब का प्रोजेक्ट बिल्ड करना। जी हाँ, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ होल रोबस्ट बैकएंड फॉर आवर यूट्यूब। आप किसी भी फ्रंट एंड के साथ उसको जोड़ सकते हो और एक यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम योर ओन। बट द थिंग इज़ कि लाइक हम इतना बड़ा यूट्यूब पूरा नहीं बनाएंगे, बट या यूट्यूब के जो मेन फंक्शनैलिटीज़ हैं हम उनको पक्का इन बिल्ड कर रहे होंगे, बिकॉज बिल्डिंग होल यूट्यूब इन जस्ट अ प्रोजेक्ट बाई अस इज़ नॉट पॉसिबल। इट रिक्वायर्स टीम, सो मच ऑफ रिसर्च एंड दैट ऑल थिंग्स। बट हम एक प्रॉपर यूट्यूब टाइप एप्लीकेशन बनाएंगे अपनी खुद की एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है ना? बिकॉज देखो, दो अप्रोचेस होती हैं हमेशा किसी चीज़ को सीखने की। फर्स्ट अप्रोच इज़ कि आप थ्योरेटिकल पढ़ो, छोटी छोटी कोड फाइल्स लिखो, स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट बनाओ, जो हमने अब तक फॉलो करी है। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम मोंगोडीबी को न्यू अप्रोच से सीख रहे होंगे, विच इज़ लाइक आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए, चीज़ों को ऑन द गो सीखिए। एंड पता है इसके बाद क्या होता है, जब आप ऐसा सीख रहे होते हैं ना, तो एक मोमेंट के बाद चीज़ें रिपीटेटिव हो जाती है। देन आप खुद से लॉजिक लगाइए, खुद से चीज़ों को लिखिए, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही होगी, आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। सो हम सेकेंड वाली अप्रोच इस बार फॉलो करने वाले हैं, तो मज़ा आएगा काफ़ी। स्टार्ट करते हैं। एंड इन टुडेज टॉपिक इज़ बेसिकली कि हम क्या करने वाले हैं। हमने देखो डेटाबेस डिजाइनिंग सीखी थी एआर डायग्राम्स के थ्रू। हम यूट्यूब एक बहुत कॉम्प्लेक्स बैकएंड को पहले डिज़ाइन करेंगे एआर डायग्राम्स के थ्रू, जस्ट समझेंगे, डिज़ाइन खुद से ही नहीं करेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी डिजाइंड। देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड कि हम कैसे अपना जो फाइल स्ट्रक्चर है उसको रखेंगे। बिकॉज देखो, जब आप कंपनीज के अंदर जाते हो, द थिंग दैट इज कॉल्ड एज फाइल स्ट्रक्चर हैज़ टू बी नोन बाई यू, बिकॉज ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है। चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड करके रखना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहो तो हर प्रोजेक्ट को एक फाइल में बना सकते हो, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल। हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को तोड़ दें, उसको ब्रैकेट्स में बांट दें, डिवाइड कर दें एंड देन चीज़ों को रखते जाएं। उससे क्या होता है ना, मॉड्यूलैरिटी आती है, कोड आपका ज़्यादा मॉड्यूलर हो जाता है एंड उसमें ना बग फिक्सिंग बहुत आसान हो जाती है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, अपना फाइल स्ट्रक्चर समझ रहे होंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। एंड चलो करते हैं स्टार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो अपना यूट्यूब है उसका डेटाबेस डिजाइनिंग सीखते हैं। जस्ट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, हम इस पर थोड़ी देर बाद आएंगे। हम चलते हैं यहाँ पे। तो देखो, यूट्यूब बेसिकली मीन्स like users, video, comment, like, shorts, community post, and playlist subscriptions. That all come in mind. Yeah, that has to come in mind basically. सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा यूज़र। यूज़र आखिर वर्क कैसे कर रहा है। अच्छा, व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट आपको इस लिंक पे, इसी मतलब इस पेज पे आना है लिंक के थ्रू, एंड आपको ना इसको कॉपी कर लेना। आपके पास ऑप्शन आ रहा हो कॉपी करने का, आप कॉपी कर लीजिए इसको अपने वर्क स्पेस में। देन आप इसका कोड देख सकते हो, जस्ट आपको यहाँ से दिख भी रहा है, वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है। So first of all, we have to do about users. That's the main motive, main pain point कह लो या फिर जो भी कह लो, कि that's the main thing, users को हैंडल करना। ऑल द यूट्यूब में यूज़र्स से भी इम्पोर्टेंट आपका वीडियोस होता है, बट चलो हम यूज़र समझ लेते हैं। यूज़र बेसिकली आपका हर एक आईडी मिलेगी हर यूज़र को, एंड हर यूज़र के पास ना वॉच हिस्ट्री होती है, मतलब उन कौन सी वीडियोस देखी हैं उनको भी हमें स्टोर करते जाना है। तो ये एक एरे होगी, बहुत ईजी चीज़ है। हम उसका यूज़र नेम ले रहे होंगे, ईमेल, फुल नेम, अवतार, प्रोफाइल पिक, कवर इमेज, पासवर्ड, रिफ्रेश टोकन एंड क्रेडिट एट अपडेटेड, एकदम प्रिटी स्टफ है ना। रिफ्रेश टोकन पे थोड़ी देर में आ रहे होंगे। बाकी हम आगे चलते हैं अपने वीडियोस पे। व्हाट इज इट सेइंग, वीडियोस बेसिकली देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी, देन वीडियो फाइल मीन्स क्या वीडियो है। अब यहाँ पे ना आप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो या फिर अपना डेटाबेस बना सकते हो। अब अपने बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अपने पे इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। सो वी विल यूज़ थर्ड पार्टी डेटाबेसेस। वहाँ से हम स्ट्रिंग लेंगे और उसको एज ए स्टोर कर लेंगे अपनी वीडियो में, देन उसको एज दिखा देंगे, ठीक है। एक लिंक बेसिकली रखेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उससे शो करेंगे। सेम गोज़ विद थंबनेल। थंबनेल को भी हम कहीं थर्ड पार्टी ऐप पे पोस्ट कर लेंगे, वहाँ से उसकी स्ट्रिंग ले लेंगे, लाइक जो लिंक है उसको एज ए स्ट्रिंग लेके शो कर देंगे। देन ओनर्स ऑफ वीडियो, हु इज़ द ओनर ऑफ दैट वीडियो, तो यूज़र होगा ना बेसिकली ओनर। देन व्हाट इज़ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन, व्यूज़, क्या पब्लिश हुई भी है या नहीं, अनलिस्टेड, ये सब सीन होता है ना थोड़ा सा, लाइक अपलोड हो चुकी है बट पब्लिश नहीं हुई, अनलिस्टेड है, हिडन है, प्राइवेट है, दैट ऑल थिंग्स। एंड देन क्रिएटेड एट अपडेटेड, काफ़ी थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच ली गई है यहाँ पे। देन इसके बाद जो मेन आता है हमारे पास वो आता है सब्सक्रिप्शन। वैसे आप चाहो तो और चीज़ें भी देख सकते हो, बट सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है थोड़ा सा मेन है यहाँ पे। ऐसा क्यों, देखो एक्चुअली बात क्या है ना यहाँ पे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी, हर सब्सक्रिप्शन को एक यूनिक आईडी मिल रही होगी।
देन देर इज़ टू थिंग्स, सब्सक्राइबर एंड चैनल। अब बड़ी मजाक की बात कहना है यहाँ पे, देखो सब्सक्राइबर भी एक यूज़र ही है, चैनल भी एक यूज़र ही है। लेट सपोज आप मेरे चैनल पे हो, मेरा नाम सौरभ, आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, है ना। सो मेरा चैनल और मैं सेम ही तो है। ऊपर से आप भी हो, आपका भी एक चैनल हो सकता है, तो आपके चैनल ने मेरे को सब्सक्राइब करा एक तरीके से, या फिर आपने मेरे को कराया, तो हम दोनों यूज़र्स ही तो हैं। एक यूज़र ने दूसरे यूज़र को सब्सक्राइब कराया यहाँ पे बेसिकली, इसलिए दोनों जो सब्सक्राइबर एंड चैनल लिंक्ड हैं आपके यूज़र्स से। सब्सक्रिप्शन कब क्रिएट हुआ था, क्या सब्सक्रिप्शन एंड हो चुका है, अपडेट, दैट्स ऑल थिंग हम रखेंगे बेसिकली अपना। देन द बेस्ट थिंग हियर इज़ लाइक ट्वीट, या हमारा यूट्यूब के अंदर कम्युनिटी पोस्ट होता है, हम उसको कम्युनिटी पोस्ट इतना बड़ा नहीं बोलेंगे, हम उसको ट्वीट बोलेंगे, बिकॉज इट्स सिमिलर टू दैट। ट्वीट बेसिकली एक आईडी होगी, क्या ट्वीट हुआ है, जस्ट एक टेक्स्ट फॉर्मेट में बेसिकली चीज़ें होंगी वहाँ पे। चाहो तो आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, वीडियोस ऐड कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। वैसे वीडियोस नहीं होती, इमेजेस होती हैं ओनली ट्वीट्स में। ओनर कौन है उस ट्वीट का, देन कंटेंट क्या है उस ट्वीट में, उसको स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे। देन व्हेन दैट ट्वीट इज क्रिएटेड एंड व्हेन इट इज़ अपडेटेड, एडिट का ऑप्शन आता है ना, वो सब। देन वी हैव मोर ऑप्शंस लाइक जिस पे हम काम कर सकते हैं बेसिकली। द वन इज़ प्लेलिस्ट। जी हाँ, प्लेलिस्ट कहाँ पे हमारी, जो कमेंट भी है इस थोड़ी देर में आते हैं। और प्लेलिस्ट, हाँ ये रही शायद से। आ जाओ भाई साहब, इतना धीरे धीरे नीचे आ रहा है पता नहीं। यस, प्लेलिस्ट, हर एक यूनिक प्लेलिस्ट को आईडी मिल रही होगी, यूनिक आईडी। हर प्लेलिस्ट का नाम होगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी होगा, कब क्रिएट हुई है, कब अपडेट हुई है। ऊपर से इसके अंदर होगी एक वीडियोस की एरे, एरे ऑफ वीडियोस बेसिकली, तभी तो एक प्लेलिस्ट बनेगी। ऊपर से ऑनर, ऑनर कौन, ऑनर बेसिकली यूजर से ही कनेक्ट होगा बेसिकली, रिलेशन है हमारे। अब हम रिलेशन को थोड़ा सा और डेप्थ में जानेंगे। बाकी ट्वीट्स के बाद ना हमारे पास दो चीज़ें बचती है, देखो एक बचती है आपके पास कमेंट्स, एक लाइक। कमेंट्स चलो ठीक है, वीडियोस पे कमेंट हो रहे होंगे, बट कमेंट वीडियो के साथ साथ कहाँ पे हो सकते हैं बताओ, कमेंट के अंदर भी कमेंट हो सकता है, यहाँ पे भी तो कहा गया है ना। तो कमेंट बेसिकली कंटेन्स एन आईडी, हर एक कमेंट को यूनिक आईडी देंगे, जो कंटेंट एक स्ट्रिंग में कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट हुआ, किस वीडियो में वो कमेंट हुआ है, उस कमेंट का ओनर कौन है, यूजर से कनेक्ट करना पड़ेगा। देन देयर इज लाइक। हाँ, लाइक बहुत एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, बिकॉज लाइक्स जो है वो मल्टीपल जगहों पर दिए जा सकते हैं। क्या पता किसी वीडियो को लाइक मिल रहा हो, क्या पता किसी कम्युनिटी पोस्ट को लाइक मिल रहा हो, उन्होंने किसी कमेंट को ही लाइक मिल रहा हो। लाइक्स आर एवरीवेयर, है ना। तो लाइक, हर लाइक को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। कमेंट में अगर दिया है तो कमेंट से उसको हम लिंक करेंगे। क्रिएटेड एट, कब क्रिएट करा गया वो लाइक, अपडेटेड एट, दैट्स ऑल प्रीटी स्टफ। देन वीडियोस, किस वीडियो पे लाइक दिया गया है या फिर किस ट्वीट पे दिया गया है। तो हम एक लाइक को एसोसिएट कर सकते हैं तीन चीज़ों से, लाइक, कमेंट पे, वीडियो पे या फिर ट्वीट पे। दैट्स होल थिंग्स। एक अगर हम बिग चार्ट देखें, जस्ट एक ओवरव्यू था कहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें, हमारा यूज़र्स कैसे हैं, वीडियोस कैसे हैंडल करेंगे, कमेंट्स को, लाइक्स को, प्लेलिस्ट को, सब्सक्रिप्शन को, वॉच हिस्ट्री, हाउ वी हैव टू यूज़ दैट थिंग्स। ओके, इस पे जो है बाकी आप इस लिंक को एक्सेस करिएगा, यू विल गेट दैट थिंग। ओके, नाउ हम थोड़ा सा ना आओ यहाँ से पढ़ लेते हैं, देखो हमने क्या लिख रखा है। ये सिंपल यूज़र, इन सब चीज़ों पर हम वर्क करने जा रहे हैं। देखो हम ईआर डायग्राम्स के अंदर बेसिकली एंटिटीज़ को रखते हैं। अब वो एंटिटीज़ क्या होती हैं, वो एंटिटीज़ हमारी बैकएंड की फंक्शनलिटीज़ होती हैं, कि जो बैकएंड है वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा मेरे फ्रंट एंड को। अभी मेरा बैकएंड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है वीडियोस, लाइक्स, कमेंट्स एंड एवरीथिंग, लाइक थंबनेल भी और प्लेलिस्ट भी, वॉच हिस्ट्री भी, सब्सक्रिप्शन। दीज आर फंक्शनैलिटीज़ ऑफ माई बैकएंड, एंड दैट बैकएंड जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको ही तो हम एंटिटीज़ कहते हैं। अब जब एंटिटीज़ हमने बना ली तो उसके पीछे रिलेशन भी जान लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल एंटिटीज़ आपस में रिलेट हो रही होती हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर यूज़र जो है वो एक यूज़र है एंड यूज़र का कोई चैनल है, तो एक्चुअली एक यूज़र ही किसी यूज़र को सब्सक्राइब कर रहा है, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है ऐसे। एंड हर यूज़र वीडियोज़ अपलोड करता है, कमेंट, तो ऐसे हम चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा रिलेशन देखें तो देखो, एक यूज़र मल्टीपल वीडियोज़ अपलोड करेगा, तो यहाँ पे यूज़र का रिलेशन हो गया वीडियोज़ के साथ। कैसे रिलेशन है, वन यूज़र कैन अपलोड मल्टीपल वीडियोज़, मीन्स वन टू मैनी रिलेशन। देन वीडियोज़ के व्यूज़ भी काउंट होंगे, तो जो भी देखेगा मतलब उसका हमें ट्रैक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक बात आती है समझ में कि ठीक है भाई, व्यूज़ वीडियो कभी भी मतलब यूज़र पर डिपेंड करती है। कैसे, जो यूज़र आएगा वीडियोज़ के अंदर एक काउंट बढ़ाती जाएगी कि एक यूज़र आया, एक प्लस कर दो काउंट ऐसे। देन यूज़र्स एंड सब्सक्रिप्शंस, ये भी सब्सक्रिप्शंस जो है ना एक रिलेशन है, जो बेसिकली क्या है, जो आपका यूज़र है वो किसी दूसरे को लिंक कर रहा है। सही बात है ना, मतलब यूज़र ही तो किसी दूसरे यूज़र को सब्सक्राइब कर रहा है। सब्सक्राइबर कौन है, जो सब्सक्राइब कर रहा है, और किसको कर रहा है, वो चैनल है बेसिकली, वो भी जो एक यूज़र ही तो एक तरीके से, बिकॉज चैनल का ही तो यूज़र होता है। देन वन यूज़र कैन सब्सक्राइब मल्टीपल यूज़र, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितने हो सकते हैं, वन टू मैनी, है ना। सही बात है। इससे क्या होता है बेसिकली, हम अगर जगह एग्रीगेशन पाइपलाइंस पढ़ रहे होंगे तो बहुत ईजी होता है चीज़ों को रखना। देखो अभी हम हर चीज़ को एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में रखेंगे। जस्ट हम आपको आगे बताते हैं। देखो यूज़र्स एंड वॉच हिस्ट्री का क्या रिलेशन है। देखो यूज़र्स जो है वीडियो देख रहे हैं, तो हमें उसकी हिस्ट्री मेंटेन करनी है। तो यूज़र, एक यूज़र मल्टीपल वीडियोस, तो वन टू मैनी रिलेशन है,
बाकी अब बहुत सारे यूजर्स बहुत सारी वीडियोस तो मैंने तो मैंने भेज सकता है, बट हम एक पर्टिकुलर यूजर के लिए देखें तो 1 to 1 रिलेशन, बिकॉज अ सिंगल यूजर कैन वॉच मल्टीपल वीडियोस एंड इट मे कंटेन मल्टीपल वीडियोस इनटू हिज वॉच हिस्ट्री। देन यूजर्स एंड लाइक का क्या रिलेशन है? देखो यूजर्स जो है वो वीडियो में, ट्वीट्स में, कमेंट में लाइक कर सकते हैं, तो एक लाइक कैन बी इन मल्टीपल प्लेसेस, सो 1 to many। ऊपर से लाइक इंडिपेंडेंट है, वो लाइक वीडियो पे भी हो सकता है, वो चाहे तो सेपरेटली आपके ट्वीट में भी हो सकता है, या फिर आपके प्लेलिस्ट पे भी हो सकता है, या वीडियो पे भी हो सकता है, कैन बी एनीवेयर। नाउ यूजर्स एंड कमेंट का क्या रिलेशन है? अ सिंगल यूजर कैन कमेंट इन मल्टीपल प्लेसेस, सो 1 to many। ऊपर से हर कमेंट जो है एक स्पेसिफिक यूजर से रिलेटेड होगा या फिर एक स्पेसिफिक वीडियो से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे ऐसा 1 1 भी होगा रिलेशन। ये बात है भाई। यूजर्स एंड प्लेलिस्ट का कैसा रिलेशन है? एक यूजर मल्टीपल प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकता है, तो 1 to many हो गया। बट हाँ, हर प्लेलिस्ट एक सिंगल यूजर के साथ कनेक्टेड होगी, तो 1 to 1 यहाँ पे भी हो गया। और मतलब एक प्लेलिस्ट में मल्टीपल वीडियोस होंगी, सो 1 to many होगा बेसिकली। अब एक यूजर मल्टीपल प्लेलिस्ट बना सकता है एंड दैट डिपेंड ऑन यू। देन यूजर्स एंड ट्वीट्स, पर्टिकुलर ट्वीट कैन बी डन बाई ए पर्टिकुलर यूजर, 1 to 1 रिलेशन है ना। ऊपर से एक यूजर मल्टीपल कर सकते हो, तो 1 to many भी हो गया। ऐसे मतलब आप रिलेशंस अपने दिमाग में सेट कर सकते हो कि हाँ चीज़ें ऐसे वर्क करेंगे। तो अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने बस देखा कि ठीक है भाई हमारा बैकएंड का जो डिज़ाइनिंग है वो कैसे रहेगी। हम कुछ कुछ फंक्शनलिटीज़ दे रहे हैं, लाइक वीडियो, लाइक कमेंट, पोस्ट, ट्वीट, दैट ऑल। तो हम उन कमेंट उन फंक्शनलिटीज़ को ही एज एन एंटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दैन उन एंटिटीज़ को ही हमने डिज़ाइन कर लिया ए डायग्राम के थ्रू। फिर हमने उनके बीच की रिलेशंस देख ली कि भाई ठीक है, वीडियो एंड यूज़र कैसे रिलेट कर रहे हैं, कमेंट एंड यूज़र कैसे रिलेट कर रहे हैं, देन मैनी मोर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड सो ऑन। तो हमारा जो डेटाबेस डिजाइनिंग का पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया। नाउ आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन टुवर्ड्स मोर स्पेसिफिक पार्ट, हम कैसे अपना जो फाइल स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करेंगे, बिकॉज दैट्स अ थिंग जो हमें आनी चाहिए, जो आपको एकदम से नहीं आएगी, वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। ओके, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ब्रो। थिंग हियर इज लाइक कि हम एक स्टैंडर्ड एक प्रोडक्शन लेवल अप्रोच फॉलो कर रहे होंगे, जो आपको हर बैकएंड डिज़ाइन करने में हेल्प करेगी एंड यू कैन यूज़ इट ब्लाइंडली। बट या समझेंगे कैसे? बिकॉज देखो, आपको ना वो आगे बतानी भी पड़ सकती है मे बी कि आपने क्यों ये अप्रोच फॉलो करी। सो उस चीज़ को हमें बताने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ही होगा, करें, बिल्ड करते हैं। बट टू डू देयर इज, हम अपनी इसी में आते हैं, जो अपनी रेपोजिटरी है उसके अंदर MongoDB के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। इस नेम इज़ लाइक विद ट्यूब। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, वीडियो ट्यूब इंस्पायर्ड बाय यूट्यूब। इसको करते हैं हम ओपन एज VS कोड। VS कोड में खोलते हैं इसको हम, या लेट मी क्लोज इट। बट so this is our simple folder which is empty now. What we have to do here, हम अपना एक पूरा प्रोडक्शन लेवल अपग्रेडेशन वाला एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो इट्स गुड कि हम उसको एज अ नोड प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। गो देयर एंड ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। या आज टर्मिनल का काफ़ी यूज़ होगा, अब आपको पता चलेगा हमने उस दिन क्यों टर्मिनल गिटहब को इतना सीखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएट इट एज एन नोड प्रोजेक्ट इन पे मिनट। ओके, हमने -y नहीं दिया, दैट मीन्स कि वो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें नहीं लेगा, हमसे पूछेगा। सो विद ट्यूब, ठीक है, हाँ ठीक है, पैकेज वर्जन गुड, डिस्क्रिप्शन इज़ लाइक इट्स आवर फर्स्ट बैकएंड प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम यूट्यूब, गुड। वो एंड एंट्री पॉइंट index.js, नॉट index.js, हाँ index.js ठीक है, चलो, बट ऐसे नहीं है, हम इसको चेंज करेंगे आगे। गिट रिपोजिटरी कीवर्ड डाल देते हैं हम कि हम एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं, हम mongoose यूज़ कर रहे हैं, हम बैकएंड बना रहे हैं अपना यहाँ पे, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, Node.js है, इन मल्टीपल थिंग्स आते हैं, गुड। अच्छा, आपको कॉमा से सेपरेट कर सकते थे, बट वो खुद कर लेगा, कैसे कर लेगा इस पर भी डिस्कस करेंगे आज। चलो, ऑथर ऑब्वियसली मी, यू कैन पुट योर नेम देयर। लाइसेंस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी, एंड दिस इज गुड, या इट्स गुड। सो हमें एक मिलती है बहुत प्यारी सी फाइल, दैट इज package.json, जो कि आपके नोट प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होती है। सो एक यहाँ पे चेंज कर लेते हैं फटाफट से, दैट इज अवर टाइप। या टाइप इज आई वांट यूज़ मॉड्यूल। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इम्पोर्ट फ्रॉम वाला सिंटैक्स यूज़ कर सकता हूँ, ना कि वो रिक्वायर वाला, एक अपडेटेड है इसलिए। ऊपर से हम क्या करेंगे कि हम पहले क्या चेंज करना था अपने को, मैं चेंज कुछ नहीं करना था यहाँ पे, एवरीथिंग इज गुड। अगर मैं चाहूँ तो कुछ और ऐड कर सकता हूँ, लाइक I'm gonna use MongoDB, so I can place that there easily. Nice, तो इतना काम हो गया। अब हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, पैकेजेस लाइक वही नोडमॉन, एंड एक और पैकेज हम आज डिस्कस करेंगे
चलो npm install our node1 का काम आपको पता है। अनदर पैकेज इज प्रिटियर। आई होप आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द पीपल ने प्रिटियर को एज एन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा होगा। सो डू यू नो अबाउट प्रिटियर? इट्स जस्ट एन इंडेंटेशन लाइक एक्सटेंशन जो आपके इंडेंटेशन सुधारता है ना बेसिकली। बट जब हम उसको एज ए पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका मीन्स ये है ना कि देखो, जब भी ना आप प्रोडक्शन में काम करते हो तब सारा काम आप अकेले नहीं कर रहे होते हो। यू हैव अ प्रॉपर टीम। आपके पास एक टीम होती है जो सारा काम आपके साथ साथ कर रही होती है। कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो किसी पे, मीन्स प्रोजेक्ट सेम होता है, सब प्रोजेक्ट्स बेसिकली कह सकते हो। तो क्या होता है ना कि देखो, सबके लैपटॉप की कन्फिग्रेशन अलग अलग होती हैं, किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। लाइक कहीं पे कोई डबल कोट की जगह सिंगल कोट्स यूज़ करता है, कुछ सेमीकोलन लगाता है, कोई नहीं लगाता। किसी के पास 4 स्पेस का टैब होता है, किसी के पास 2 स्पेस का टैब होता है। तो ऐसे इनकन्सिस्टेंसीज़ को हटाने के लिए, जिससे ना कि कभी कभी पोटेंशियल इशूज आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, इन कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, इनसे बचने के लिए, एरर्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना कि हम पैकेज एक प्रिटियर नाम का उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये क्या करता है, हम इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस डाल देंगे कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ों को सेट करो। देन क्या होगा ना कि जब आप इसकी स्क्रिप्ट रन करोगे तो पूरे के पूरे जो कोड फाइल है आपकी, वो आपकी गिवन रिस्ट्रिक्शंस के बेस पे मॉडिफाई हो जाएगी। लाइक किसी ने अगर डबल कोट्स लगा रखे हैं तो ठीक है, बट किसी ने सिंगल कोट लगा रखे हैं और आपने कह रहा है कि भाई सिंगल कोट्स अलाउड नहीं है, तो वो सिंगल कोट डबल कोट में कन्वर्ट कर देगा आपको ये पैकेज ऑटोमेटिकली। ऐसे ही बहुत सारे काम करता है। लिटरली आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको इस पैकेजेस की, जिसको आप एज इट इज़ अपनी कोड फाइल में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बिकॉज वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स हैं। हम हल्का सा यूज़ करके देख लेंगे, बाकी आप रिसर्च करिएगा, कुछ भी गूगल से मिले आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो बेसिकली। लेट मी टेल यू व्हाट आई वांट टू से यू। तो हमने इंस्टॉल कर लिया पैकेजेस, जी हाँ, बड़ी गलती होगी। गलती क्या होगी, हमने जल्दबाजी में इसको एज डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लिया, बट ऐसा तो नहीं करना था, बिकॉज ये तो भाई डेव डिपेंडेंसी है। तो अब रिवर्ट बैक कैसे करें? क्या आपको आता है? नहीं आता? नहीं, कोई बात नहीं, देखो कुछ नहीं, npm वाली कमांड रन करो, इस बार इंस्टॉल करने की जगह रिमूव कर दो, सिंपल। तो अभी क्या होगा, रिमूव हो गए वो पैकेजेस। गॉट इट? या अब इसको वापस इंस्टॉल कर लेते हैं, बट दिस टाइम एज अ डेव डिपेंडेंसी कर लेते हैं। देखो यहाँ से हट चुके हैं एक्चुअली, देखो वापस आ गया डेव डिपेंडेंसीज की तरह। सो दिस इज जस्ट मैजिक। तो एक गलती और आपने को सीख लिया। दैट्स वाई टीचर की गलतियों कभी भी सीरियस मत लेना, बिकॉज वो जस्ट आपको सिखाने का तरीका भी हो सकता है कभी कभार। ओके, तो इतना काम हमने कर लिया, दैट्स गुड थिंग। नोड1 का काम आप सबको पता है कि वो बिना सर्वर बंद करे अपने आप रीस्टार्ट कर देता है ऑन एवरी चेंजेस। गुड, इतना काम हमने कर लिया। हमने टाइप मॉड्यूल सेट कर लिया, हमने अपने 2 डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया। दिस टाइम बट आई हैव टू डू हियर इज कि मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा, जो कि अब ये हमारी एक हिडन फाइल होगी, प्रिटियर आरसी फाइल। ये आरसी फाइल बेसिकली हम यहाँ पे जो अपनी स्टाइलिंग है उसको डिफाइन करे होंगे। अब कुछ जनरल स्टाइलिंग में लिख दूंगा, जैसे कि सिंगल कोट जो है, आई डोंट वांट सिंगल कोट फॉल्स। सिंगल कोट फॉल्स मीन्स कि सिंगल कोट मैं नहीं चाहता मेरी फाइल में है, बिकॉज कहीं कहीं पे ऐसा स्ट्रिक्ट होता है कि डबल कोट्स यूज़ करो। दैट्स वाई मैं सिंगल कोट चाहता ही नहीं रखना। गुड, ऐसे मैं चाहता हूँ कि जब मेरा टैब विड्थ है वो 2 रहे सबकी। गॉट इट? एंड एज सेम ब्रैकेट स्पेसिंग जो है, या तो कि ट्रू रहे। ब्रैकेट स्पेसिंग बेसिकली मीन्स, देखो जब भी आप ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ें लिखते हो, लाइक अगर मैं सौरभ लिख रहा हूँ तो अभी इसमें स्पेसिंग नहीं है। स्पेसिंग अगर मुझे देनी है तो ऐसे देता हूँ, तो ये जो स्क्रिप्ट है ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, फिर ब्रैकेट्स को स्पेसिंग दे देगी। नीट एंड क्लीन कोड लगेगा बेसिकली यहाँ पे, है ना। गुड। एंड ट्रेलिंग कॉमास में मैं चाहता हूँ कि मैं ऑल सेट ना करूँ, मैं ES5 सेट करूँ। अच्छा, ट्रेलिंग कॉमास क्या होते हैं? देखो सिंपल सी बात, देखो अभी आपका एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, इस ऑब्जेक्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करते जा रहे हो, बट वो कैसे ऐड हो रहे हैं? जब आपके पास कॉमा है, यही आपका ट्रेलिंग कॉमास कहलाता है। देखो अभी मैंने कुछ एलिमेंट ऐड नहीं करा तो ये कॉमा मेरे को एरर दे रहा है। तो इन्हीं एरर से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ट्रेलिंग कॉमा को ES5 के अकॉर्डिंग कर दिया कि भाई खुद से सेट कर लेना प्रॉपर्ली। जब एलिमेंट है तो ऐड कर दो, अगर एलिमेंट नहीं है तो उसको रिमूव कर दो, सिंपल। देखो अगर मैं एक और एलिमेंट ऐड करूँ यहाँ पे, लाइक अगर मैं चाहता हूँ सेमी कॉलन जो रहे मेरा ट्रू रहे हमेशा, मीन्स जेएस के अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चाहो तो सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। तो इस केसेस में आप क्या करो, तो कि सेमी कॉलन ट्रू बेसिकली मीन्स जब भी आपकी स्टेटमेंट एंड होगी तो ये स्क्रिप्ट, ये पैकेज अपने आप उसके एंड में एक सेमीकोलन लगा देगा, जिससे कि इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी, कंसिस्टेंट कोड रहेगा, एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा देखो जनरल सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई वो आप गूगल पे जा सकते हो और जो प्रॉपर्टीज इनको पढ़ सकते हो एंड एक्सप्लोर कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस फाइल बेसिकली। बाकी और आप बहुत कुछ जान सकते हो। ऐसे हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखो ये जो हमने आपको स्टाइलिंग दी है प्रिटियर के थ्रू आप अपने कोड फाइल को, ये सब में इम्प्लीमेंट होगी। बट क्या आप ऐसा चाहोगे कि सब में हो ये? बिकॉज देखो नोड मॉड्यूल्स अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, नोड मॉड्यूल्स के अंदर बेसिकली जो हमने मॉड्यूल्स इंस्टॉल करे हैं उनका कोड लिखा हुआ होता है,
और वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड कोड है, पूरा प्रोडक्शन बेस्ड कोड है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा प्रिटियर जो है उसको छेड़े, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी कन्फ्लिक्ट होगा तो मेरी पूरा कोड क्रैश कर जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं प्रिटियर की, जो कि इग्नोर फाइल होगी। जैसे हम गेट इग्नोर बनाते हैं वैसे आपकी प्रिटियर इग्नोर यहाँ पे होगी। मैं कह देता हूँ कि आप यार मेरे नोट फोल्डर के अंदर जो नोट मॉड्यूल्स है ना, उनको आप मत छेड़िएगा, और मेरे पास कुछ .env फाइल्स भी हैं, उनको भी मत छेड़िएगा। और मतलब किसी भी .env फाइल को आपको नहीं छेड़ना है, जो हमारी क्रूशियल फाइल्स होती हैं, और मैं नहीं चाहूँगा उसके एंड में अपने आप एक सेमीकोलन आ जाए, बिकॉज दे डोंट वांट इट। और मेरे पे कभी कभार .env .star करके भी कुछ फाइल्स होती है, लाइक कभी आप देखोगे .sample .local, हम ऐसे अलग अलग एनवायरमेंट्स के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं, तो मैं किसी भी एनवायरमेंट वाली फाइल को चेंज नहीं करना चाहता। एंड वी हैव सम VS कोड सेटिंग्स ऑल्सो, नहीं चाहूँगा वो भी आप छेड़ो, सब हिडन होती दिखती नहीं है आपको। एंड वी हैव अ डिस्ट फोल्डर ऑल्सो, मैं नहीं चाहूँगा आप इसको भी छेड़ो। तो कुछ ऐसी फाइल्स थी जो मैंने ऐड कर दी जो कि इग्नोर करेगा, मैं चाहता हूँ कि इनको इग्नोर करे भी है। गुड। तो मैंने अब तक जो बेसिक सेटअप था प्रिटियर का इंस्टॉल कर लिया एंड उसको यूज़ भी कर लिया, एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया। एक काम करता हूँ कि ना एक गेट इग्नोर भी बना देता हूँ, मुझे परेशान कर रहा है बार बार। नोड मॉड्यूल्स एंड गेट इग्नोर, या इन दो चीज़ों को आप इग्नोर मारो। गुड। अब हमने इतना काम तो कर लिया भाई, परफेक्ट। अब हम बनाएंगे कुछ फोल्डर्स। बेसिकली देखो, आप चाहो तो एक प्रोजेक्ट को बहुत कम फाइल में बना सकते हो, बट एक प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा फाइल्स फोल्डर्स में बांट के बनाने का ना एक अलग ही मज़ा है। बेसिकली बात कहना, देखो जब आप एक ही कोड फाइल में सारा का सारा कोड लिख दोगे तो बहुत ही कंजस्टेड कोड हो जाता है, रीडेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म, एकदम एरर्स फाइंड करने में दिक्कत होती है, डीबगिंग करने में दिक्कत होती है। तो एक अप्रोच होती है, जैसे ड्राई एक अप्रोच होती है ना, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, वैसी एक अप्रोच होती है कि आप अपने पार्ट्स को ना मॉड्यूलर बनाओ। मीन्स आप एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में बांट दो, छोटे छोटे टास्क का फोल्डर बना दो, उनके अंदर फाइल्स को रखो। उससे क्या होता है बेसिकली कि आपका कोड बहुत मॉड्यूलर बन जाता है, आप देखते समझ पाओगे कि ठीक है ये चीज़ यहाँ पे यहाँ होगी, एंड अगर एरर्स भी आएगा तो आप इजीली नेविगेट कर सकते हो अपने आप को। दैट्स वाई इट्स रिकमेंडेड कि आप हमेशा फोल्डर्स बेस्ड अप्रोच फॉलो करें, डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज़ के लिए, फंक्शनैलिटीज़ के लिए फोल्डर्स क्रिएट करें, वहाँ पे फाइल्स रखें अपनी, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके चीज़ों को फॉलो करें। बिकॉज इससे क्या होगा कि आप पर्टिकुलर फाइल को पिन पॉइंट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, एंड देन उसको ऑल्टर कर सकते हो। दैट्स द बेसिक यूजेस ऑफ दैट बेसिकली। सो जस्ट क्लियर दैट। अब हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं रूट फोल्डर के अंदर ही बेसिकली। कैसे? आप चाहो तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, सिंपल जाइए यहाँ पे ये कि भाई मेरे को चाहिए एक SRC फोल्डर, या सोर्स फोल्डर के अंदर हम सब कुछ रख रहे होंगे अपना। तो अगर हम स्टार्टिंग में जाकर देखें तो मेरा एंट्री पॉइंट क्या था, एंट्री पॉइंट मेरा index.js था, बट index.js हमको ना बाहर नहीं रखनी, तो सोर्स के अंदर रखनी है। तो मेन आपका जो एंट्री पॉइंट है वो है डॉट मीन्स रूट फोल्डर के अंदर SRC जो है आपका, उसके अंदर आपके पास एक index.js है, उसको मेन पॉइंट बना रहे हैं अपना। अच्छा, फाइल बनानी भी तो पड़ेगी, जी हाँ। तो हम क्या करते हैं, cd SRC करते हैं। तो क्या मैं SRC के अंदर हूँ? कुछ है ना, कुछ भी नहीं है, नाइस, खाली है हमारा फोल्डर, एंड खाली ही होना भी चाहिए था। तो नाइस। अब क्या करते हैं ना कि इसके अंदर कुछ फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। ये फोल्डर्स बेसिकली हमारे जो ऐप है उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करने में काम आएंगे। अभी हम इसके कोड पार्ट में नहीं जाएंगे कि हम क्या लिखेंगे इन फोल्डर्स के अंदर, हम जस्ट इनका स्ट्रक्चर बना देंगे, इनके अंदर इनकी फाइल स्पॉट कर देंगे, बाकी चीज़ें हम बाद में डाल रहे होंगे, और अभी बस जस्ट एक स्ट्रक्चर समझेंगे। तो इसके अंदर मैं मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग UI आई विल यूज़ कमांड लाइन, बिकॉज इट्स ईजी ऑब्वियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कंट्रोलर्स का एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ। कंट्रोलर्स बेसिकली जस्ट दे विल यूज बाय योर ऐप टू नेविगेट, टू मेक अ फ्लो ऑफ योर प्रोग्रामिंग में बेसिकली। और आपके जो कोड फाइल है ना उसको नेविगेट कराने में प्रॉपरली कंट्रोलर्स काम आएंगे जब भी आप कॉल्स आ रही हैं, जस्ट मैनिपुलेशन बेसिकली, कंट्रोलिंग द थिंग्स। ओके, एक कंट्रोलर्स फोल्डर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक डेटाबेस का फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारे के सारे अपने डेटाबेस के जो कनेक्शंस हैं उसको प्लेस करवाऊंगा। देन आई हैव अनदर फोल्डर ऑफ मिडलवेयर्स। मिडलवेयर जस्ट थिंग्स बिटवीन योर सर्वर एंड डेटाबेस, जो जस्ट बीच में आते हैं, आपकी रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, एंड देन उसको सेंड करते हैं आगे। तो मिडलवेयर्स का मेरे को काम है, तो उसके लिए मैंने अलग से फोल्डर बना लिया। देन जो मैंने एंटिटीज़ बिल्ड करी थी ना वहाँ पे, लाइक कमेंट, प्लेलिस्ट, ऑल दैट थिंग, उनका हमें मॉडल्स बनाना पड़ेगा। तो वो हम एक मॉडल्स फॉर्मेट एक फोल्डर के अंदर रखने वाले होंगे। देन आफ्टर दैट मॉडल्स वी हैव समथिंग मोर विच इज़ बेसिकली राउट्स। हमें राउटिंग करनी पड़ेगी ना, बिकॉज हम एक बहुत ही रोबस्ट बैकएंड बनाएंगे जो किसी भी फ्रंट एंड के साथ एसोसिएट हो सके। सो दैट वी हैव टू क्रिएट राउटिंग ऑल्सो, लाइक इस राउट पे ये काम, दैट्स ऑल थिंग बेसिकली।
एंड देन व्हाट वी हैव टू डू हियर इज कि हम एक यूटिल्स नाम का फोल्डर बना लेते हैं जो यूटिलिटीज़ रखेगा आपकी बेसिकली। ओके, अभी बस इतने फोल्डर काफ़ी हैं आई थिंक। बाकी फोल्डर जो है हम ऑन द गो बना रहे होंगे। अभी जितने स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में आ रहा है उतना रखते हैं, बाकी हम चीज़ों को बाद में रखते जाएंगे। तो ये आपका बेसिकली देखो सारे फोल्डर्स बन चुके हैं, इनको प्यारे प्यारे से आइकन्स मिल चुके हैं। इसका आपको एक रीज़न बता देता हूँ, बिकॉज आई हैव ये रहा, आई हैव एक्सटेंशन मटेरियल आइकन थी, यू कैन इंस्टॉल दैट। आपको भी ये सब जो क्यूट क्यूट से आइकन से वो दिखेंगे। या इट्स नाइस, गुड। इतना काम हो गया। बाकी क्या करना है अपने को? बाकी वट वी हैव टू डू देयर इज की फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दैट थिंग, इट्स टू मच मैसी हियर। नाइस, हमने फोल्डर्स क्रिएट कर लिए, गुड। नाउ हमें ना कुछ फाइल्स क्रिएट करनी है बेसिकली अपने जो SRC फोल्डर है ना उसके अंदर। अब ऐसा क्यों? बिकॉज देखो सीन क्या है कि टच हम कुछ index.js जो मैंने कहा था हमारा एंट्री पॉइंट फाइल का, वो हम SRC के अंदर रखेंगे। तो अभी हम SRC के अंदर ही हैं, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। एंड सम मोर थिंग लाइक कॉन्स्टेंट्स के लिए हम अलग से कॉन्स्टेंट्स के लिए index.js के साथ constants.js बना लेते हैं। जितनी भी कॉन्स्टेंट वैल्यूज होंगी इस फाइल पुट अप कर रही होंगी। वैसे ही एक app.js जहाँ पे अपनी एक्सप्रेस को कंज्यूम करके थोड़ा सा कोड लिख रहे होंगे एंड मिडल वेयर्स यूज़ कर रहे होंगे बेसिकली, दैट्स ऑल थिंग। सो इतना फाइल ठीक है। अच्छा, हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए भी फाइल चाहिए होगी, तो बना लेते हैं। ऐसे एक सैम्पल अपना एक एनवायरनमेंट भी बना लेते हैं। अच्छा तो टेस्ट एनीथिंग यू कैन पुट देयर नेम। सो दीज ऑल थिंग्स जो हमको चाहिए यहाँ पे बेसिकली हमने बना भी लिए। नाइस वन, गुड। अब क्या है कि देखो हमारे पास एक DB भी है ना, सोर्स के अंदर एक DB फोल्डर भी है हमारे पास। DB के अंदर कुछ है ना। अब इस डेटाबेस फोल्डर के अंदर ना मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली में, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शंस। तो उसके लिए भी एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करके रख देते हैं बेसिकली। तो DB के अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, वेरी नाइस। ऐसे ही हमने मॉडल्स को भी तो देखा था। मॉडल्स के अंदर भी तो मतलब हमने कहा था ना कि जो हमारी एंटिटीज़ है उसका कोड रख रहे होंगे। सो चलो पीछे आओ एक स्टेप एंड यहाँ से आप जाओ मॉडल्स के अंदर। सो कुछ है मॉडल्स के अंदर, आई थिंक तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स की फाइल इनिशिएट करके रख देते हैं। कोड बाद में देखेंगे, उस रख देते हैं। तो पहला हम बनाएंगे कमेंट्स के लिए, कमेंट डॉट मॉडल्स डॉट जेएस। अच्छा, ये डॉट मॉडल्स या फिर आप डॉट मॉडल कुछ भी लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू एंड योर कंपनी हाउ दे मेक द थिंग्स अप। बाकी इनकी कुछ यूटिलिटी नहीं है, बस एक स्टैंडर्ड हो गया कि हाँ जब आप मॉडल्स लिख रहे हो बेसिकली तो आपको डॉट मॉडल्स यूज़ करना है या फिर डॉट मॉडल यूज़ करना है विद डॉट जेएस ऑल्सो। सो कमेंट के लिए हमने एक मॉडल बिल्ड कर दिया। ऐसे हमने जितने भी वहाँ पे एंटिटीज़ बनाई ना 7 to 8 उन सब के लिए मुझे बनाना पड़ेगा। कैसे? सिंपल मॉडल का क्या था हमारे पास बताओ। मॉडल के बाद हमारे पास था एक लाइक के लिए एंड वन फॉर कमेंट लाइक एंड एक playlist dot models dot js and we have for users dot models dot js and we have more। मैं यूज़र्स कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। users dot models dot js and another one is for video dot models dot js and another one is like subscription dot models dot js। और प्लेलिस्ट तो हो गया, यूजर्स भी हो गया, वीडियो भी, सब्सक्रिप्शन भी, टच, कमेंट, लाइक, प्लेलिस्ट एंड आई थिंक वन इज लिविंग मे फॉर ट्वीट ट्वीट। सो इट्स गुड या ट्वीट डॉट मॉडल्स डॉट जेएस। तो कुछ फाइल्स हमने क्रिएट करी मॉडल्स के अंदर, इनकी भी कुछ यूटिलिटी है अपने अंदर ही। कमेंट हो गया, लाइक, प्लेलिस्ट, सब्सक्रिप्शन, ट्वीट, यूजर्स एंड योर वीडियो। इनके अंदर कोड हम बाद में लिख रहे होंगे, कैसे ये वर्क करेंगे, दैट इज़ अ होल डिफरेंट कंसेप्ट। बट इतना ही था, हमें इतना ही अपना एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना था टोटली, अपने फाइल स्ट्रक्चर। तो ध्यान समझिएगा क्या था बेसिकली। देखो यूटिल्स के अंदर, अच्छा ये सब चीज़ यूटिल्स के अंदर आ गई क्या? ओहो, बट मैंने तो डाली नहीं यूटिल्स के अंदर ये सब चीज़ें। हाउ इट इज़ पॉसिबल यार। RMMK RMDIR -RF। First of all, I have to go out of there. Maybe I can delete that thing. CD and again CD के अंदर मैं मॉडल्स के अंदर अच्छा काम करता हूँ, फटाफट जाता हूँ कहाँ पे, अपनी यहाँ जाता हूँ, यहीं से कर लेता हूँ। एज एन इंटेंशन नहीं था मेरा कि मैं इनको डालूँ अपनी यूटिल्स के अंदर, बट इसकी वजह चले गई। SRC के अंदर जो यूटिल्स के अंदर फाइल्स हैं, देयर इज नॉट अ सिंगल फाइल हियर। व्हाट इज हैपनिंग गाइस?
कंट्रोलर्स। अच्छा, ये तो आपकी ऐप डॉट इंडेक्स, हाँ सोर्स के अंदर गुड दीज। अरे ओके यार, हम खुद कंफ्यूज हो गए। ये खाली ऐसे खुल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसके साथ। खुलेगा तो नीचे कुछ फाइल आएंगे ना, वो तो है ही नहीं। सोर्स के अंदर एक्चुअली सारी फाइल्स है आपकी। अरे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं सोचो गड़बड़ तो हो नहीं सकती थी, पर हो कैसे गई। पर चलो कोई बात नहीं। तो जो स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली आपका एक फोल्डर है, यहाँ पे आप सारी फाइल्स रखोगे। दैट इज़ योर विडट्यूब। उसके अंदर आपने कुछ फाइल्स इनिशिएट करी, कुछ आपने पैकेजेस डाले, कुछ आपने फाइल्स लिखी फॉर्मेटिंग के लिए, देन आपने एक सोर्स फोल्डर बनाया। सोर्स फोल्डर कंटेन मेन थिंग्स बेसिकली, लाइक आपकी एंट्री पॉइंट के लिए जो फाइल है इंडेक्स डॉट जी एस, कॉन्स्टेंट डॉट जी एस, एप डॉट जी एस, देन एनवायरमेंट वेरिएबल्स के लिए। देन सोर्स कंटेन सम फोल्डर्स बेसिकली फंक्शनैलिटीज़ मॉड्यूलैरिटी के लिए जो हमने फोल्डर्स में बांट दी है, लाइक कंट्रोलर्स एंड डीबी। कंट्रोलर्स डेटाबेस के लिए हम लिख रहे होंगे बेसिकली, डेटाबेस का कनेक्शन हम लिख रहे होंगे, मिडलवेयर कैसे कंज्यूम करने वो लिख रहे होंगे, एंड मॉडल्स हमने बना दिए अपने, राउट्स डिफाइन करेंगे कुछ टाइम बाद, एंड देन कुछ यूटिलिटीज़ के लिए हमने यहाँ पे चीज़ें रखी है। बाकी आगे हम कुछ और फोल्डर्स बनाएंगे लाइक पब्लिक एक्सेट्रा। तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो बीन देयर, बट अभी के लिए जो एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर मुझे आपको बताना था वो यही था। आई होप आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई होगी। थोड़ी सी रिसर्च आप और खुद से कर सकते हो, नो डाउट, बट इतना तो था। एंड दैट्स ऑल। अभी एक काम कर लेते हैं कि जो अपने मेन डिपेंडेंसीज हैं उनको तो इंस्टॉल कर लें। मेन डिपेंडेंसीज लाइक एक्सप्रेस एंड मंगूज, लेट देम पिंग डाउनलोड, एंड यही आपकी एज अ मेन डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी, क्योंकि डेव डिपेंडेंसीज में तो आपके पास नोडमोन एंड प्रीटियर है ही। फिर एक काम करते हैं, इंडेक्स के पास जाते हैं, यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैकएंड सीरीज। नाइस, ओके। इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा भाई? इज देयर नेटवर्क इशू? आई डोंट थिंक सो। बूम, अटक गया भाई, क्या बात? छुप गया, ठीक है। वाई माय नेटवर्क इज ट्रिपिंग गाइस। ये भी ना, एक तो जो आपका OBS है ये बड़ा ख़राब है भाई, कसम से। ये नेटवर्क एक्सेस ही ब्लॉक कर देता है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर देता है। लेट इंस्टॉल। हमने इंडेक्स डॉट HTML इसमें हमने मैसेज लिख दिया। तो ना अब हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। हम कहाँ जाते हैं, पैकेज डॉट जेसन, बिकॉज दैट्स आवर एंट्री पॉइंट। यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, बिकॉज आप नोड के थ्रू रन कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। आप जहाँ पे नोड जाइए। अच्छा, पहले मुझे जाना पड़ेगा एकदम विडट्यूब, एंड अगर मैं नोड डॉट स्लैश src इंडेक्स डॉट जे एस करूँ तो आई गॉट द थिंग। अच्छा, मैंने डॉट के लिखा बिकॉज इट्स रूट फोल्डर। उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि आप SRC फोल्डर पर जाइए, उसके अंदर आप इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाइए। दैट्स आई हैव रिटन दैट थिंग। बाकी आपके पास यहाँ पे नोट तो है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एज अ नोट ना स्टार्ट करके एक स्क्रिप्ट की तरह स्टार्ट करूँ। तो कैन आई डू, एक स्टार्ट स्क्रिप्ट लिखता हूँ दैट बेसिकली सेज नोट डॉट SRC इंडेक्स डॉट जेएस एंड डेफ। डेफ कैसे काम करेगा? डेफ सेज यू like what is there? Okay, so there is nodemon src index.js, yeah, that's all. अभी अगर मैं npm run dev करूँ तो क्या मेरा nodemon स्टार्ट हो रहा है? परफेक्टली स्टार्ट हो रहा है। कुछ कंटेंट चेंज करके देखूँ, वेलकम टू बैकएंड सीरीज विद सौरभ। अभी या nodemon परफेक्टली रन कर रहा है, एब्सोल्यूट फाइन, नाइस। इतना काम नहीं कर लिया, एंड इतने काम को करना था आज। आज लेक्चर इतना ही था कि आप डेटाबेस डिज़ाइन समझे हमारे यूट्यूब प्रोजेक्ट का, इज इंस्पायर्ड बाय यूट्यूब बेसिकली, नॉट अ यूट्यूब प्रोजेक्ट। आप यूट्यूब कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन हम समझे कैसे हम अपना फाइल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं जब भी हम बैकएंड लिख रहे होते हैं। अभी बहुत चीज़ें इसमें आने वाली हैं, नो डाउट काफ़ी मज़ा आने वाला है। जस्ट आप इस फाइल स्ट्रक्चर को एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, खुद से क्रिएट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए गाइस।